अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में उस्मान मुज़फ़्फ़र हाज़िर है। आज की जो अहम ख़बर है जिस पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है अफ़गान महाजिरीन की वापसी के हवाले से अहम फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। अब जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो अदालत में थी, ज़ेर समाअत थी, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा एक्ट लगाया जा रहा है कि अब किसी की जान बख्शी नहीं होगी। अगर वो गैर कानूनी है तो उसको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। अब अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान महाजिरीन हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ा अहम फ़ैसला किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं ख़बर की तरफ, और आज की ये ख़बर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है वज़ारत दाखिला की जानिब से। उस नोटिफ़िकेशन में ये कहा गया है कि अब अफ़गान महाजिरीन जो गैर मुल्की जो है पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर हैं, उन पर B14 एक्ट जो है वो लगाया जाएगा। ये गैर मुल्कियों के लिए एक्ट है। इस एक्ट के हवाले से भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। अब अफ़गान महाजिरीन जिनके पास मुख्तलिफ़ कार्ड्स हैं, उनको इजाज़त नहीं होगी पाकिस्तान में रहने की। अब उन्हीं अफ़गान महाजिरीन या गैर मुल्कियों को इजाज़त होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा रखते हैं, पासपोर्ट पर उनके वीज़ा है, पाकिस्तानी वीज़ा, और अगर उनके ऊपर वीज़ा नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताऊँ कि B14 एक्ट जो है हुकूमत ने क्यों लगाया है। B14 एक्ट जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसलिए लगाया गया है कि कोई भी गैर मुल्की जिसका या मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है या अंडर ट्रायल है या उसने कोई जुर्म किया है, वो अंडर ट्रायल है, तो हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला ये फ़ैसला कर सकेगी कि इसको मुल्क वापस भेजना है या नहीं भेजना। अब B14 एक्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब कोई भी गैर मुल्की, गैर कानूनी शहरी जो है वो पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान ने सख्त पॉलिसी जो है वो भी जारी कर दी है। अफ़गान हुकूमत को भी ये बता दिया है कि अफ़गान महाजिरीन जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में, जिसमें क्रिमिनल सरगर्मियाँ हैं, उसमें मुलव्वस हैं। इसके साथ-साथ ईरान में जो हालात बने, ईरान में जब इसराइल ने हमला किया तो अफ़गान महाजिरीन जो हैं वो उनके सुराग रसां और उनके जो है वो मुख्तलिफ़ अमल में मदद करने वाले निकले। तो अब जो है हुकूमत पाकिस्तान ने भी फ़ैसला किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो किसी किस्म की दरअंदाज़ी कर सकता है और इन अफ़गान महाजिरीन को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये बड़ा फ़ैसला किया है कि अफ़गान महाजिरीन को वापस जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जहाँ-जहाँ TTP मौजूद है, वहाँ-वहाँ ऑपरेशन करने का भी फ़ैसला किया है। लेकिन इमरान खान जो है वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वहाँ पर ऑपरेशन हो। तो इस वक़्त भी जो कौमी जिरगे हैं वो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान ने जो रहायशी इलाके हैं वहाँ से निकलने की आमादगी तो ज़ाहिर की है, लेकिन पाकिस्तान से निकलने की आमादगी ज़ाहिर नहीं की। दूसरी जानिब आपको ये बताऊँ कि सूरत-ए-हाल कुछ यूँ बन चुकी है कि अब अफ़गान महाजिरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन इनकी तादाद 40 लाख है, जिनमें से 5 से 6 लाख जा चुके हैं। लेकिन ये तादाद जो नंबर्स में इनके पास मौजूद है, वो तो 40 लाख है, लेकिन इससे ज़्यादा जो गैर कानूनी तौर पर रहायश पज़ीर हैं, अब उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पर मुल्क बर्तर कर दिया जाएगा। आपको ये बताऊँ कि ईरान ने भी इस तरह का इक़दाम किया था। ईरान ने तकरीबन ईरान ने 1 माह के अंदर 10 लाख अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजा था। और अब अफ़गान में जो है वो अफ़गानिस्तान में भी सूरत-ए-हाल कुछ गमगीन हो रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान उस वक़्त तामीरी नौ के दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि अब तालिबान की हुकूमत है और अब ये महाजिरीन का बोझ उठाना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान ने रिलैक्सेशन दी, लेकिन पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजिरीन क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी अदारों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से अब हुकूमत ने ये बड़ा फ़ैसला किया और वज़ारत दाखिला के ज़रिए फ़ैसला किया गया है। पुलिस जो है क्रैकडाउन करेगी, पुलिस के साथ रेंजर्स होगी मुख्तलिफ़ मकामात पर, जहाँ पर ये मैपिंग की गई है, जहाँ पर ये अफ़गान महाजिरीन रहते हैं या फिर किसी डेरे पर रहते हैं, तो उस हवाले से भी उनको आगाह कर दिया गया है कि आप इनको वापस भेज दें या फिर इनके वीज़े लगवाएँ। और वीज़ा तभी लगेगा जब ये वापस जाएँगे और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर वो पाकिस्तान में किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे, तो तभी उनके वीज़े लगेंगे। अब सूरत-ए-हाल कुछ ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि अब गिरफ़्तारियाँ होंगी, उसके बाद बहुत सी लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी अफ़गान शहरी के साथ ना बदतमीज़ी की जाए, ना किसी किस्म का बदसलूकी की जाए, ना ही किसी किस्म की सख्ती की जाए। लेकिन उनको बार-बार पैगाम पहुँचा के, और जब वो ना माने तो उसके बाद उनको हिरासत में लेकर एक प्रॉपर चैनल जो है वो
ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن کسی قسم کی جو بدسلوکی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے۔ اب افغان شہریوں کو بھی خود ہی سے واپس جا کر جو ہے وہ اپنے ویزے لگوانے چاہیے، ورنہ یہاں پر اگر صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے تو پھر گلہ ان کا نہیں بنتا، کیونکہ حکومت پاکستان تقریباً 1.5-2 سال سے یہ اعلانات کر رہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملکوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد ویزا لگوا کر پاکستان آ سکتے ہیں، پاکستان میں بزنس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو پہلے پاکستان سے جانا پڑے گا۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے پاس نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔